जय श्री हरि, राधे राधे। आज हम सुनेंगे माँ भैरवी की अद्भुत कथा जो गुप्त नवरात्रि के छठे दिन सुनी जाती है। तो बोलिए माँ काल भैरवी की जय हो। सनातन धर्म में 10 महाविद्याओं का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। उन्हीं में से एक है माँ भैरवी। उनका स्वरूप जितना तेजस्वी और उग्र दिखाई देता है, उतना ही वे अपने भक्तों के लिए कल्याणमयी और रक्षक हैं। तंत्र ग्रंथों में कहा जाता है कि माँ भैरवी केवल बाहरी शत्रुओं का ही नहीं बल्कि मनुष्य के भीतर छिपे भय, क्रोध, मोह और अज्ञान का भी नाश करती हैं। बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। उस गांव के चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। सूर्यास्त के बाद कोई भी उस जंगल की ओर जाने का साहस नहीं करता था। लोगों का विश्वास था कि वहाँ नकारात्मक शक्तियाँ भटकती हैं और जो भी रात को वहाँ जाता है वह भयभीत होकर लौटता है। उसी गांव में वेदांत नाम का एक युवक रहता था। वह बचपन से ही माँ आदि शक्ति का भक्त था, लेकिन उसके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था, यदि भगवान की शक्ति सबसे बड़ी है तो भय मनुष्य पर इतना प्रभाव क्यों डालता है। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। उन्होंने वेदांत से कहा, यदि तुम भय पर विजय पाना चाहते हो तो माँ भैरवी की साधना करो, लेकिन याद रखना ये साधना केवल साहसी और धैर्यवान लोगों के लिए है। साधु ने उसे एक छोटा सा मंत्र दिया और कहा कि अमावस्या की रात जंगल के प्राचीन मंदिर में दीपक जलाकर माँ का ध्यान करना। अमावस्या की रात आई। चारों ओर घना अंधकार था। तेज हवा चल रही थी। जंगल में पेड़ों की सरसराहट से ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य शक्ति घूम रही हो। वेदांत के कदम कई बार डगमगाए, लेकिन उसने माँ का नाम लेना नहीं छोड़ा। जब वह मंदिर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां वर्षों से उजड़ा हुआ जंगल है। उसने कांपते हाथों से एक दीपक जलाया और आंखें बंद करके माँ भैरवी का ध्यान करने लगा। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे पूरा वातावरण बदल गया हो। हवा और तेज हो गई। अचानक मंदिर के भीतर से एक प्रचंड प्रकाश प्रकट हुआ। पहले तो वह घबरा गया, लेकिन अगले ही क्षण उसके मन में एक अद्भुत शक्ति और शांति उतर आई। उस प्रकाश के मध्य एक दिव्य स्वर गूंजा, डरो मत, मैं भैरवी हूँ। वेदांत ने आंखें खोली। उसने देखा कि उसके सामने लाल आभा से प्रकाशित माँ भैरवी का दिव्य स्वरूप विराजमान है। उसके मुख पर तेज था, लेकिन उनकी दृष्टि में अपार करुणा थी। माँ ने कहा, मनुष्य बाहर के अंधकार से नहीं, अपने भीतर के अंधकार से हारता है। जो अपने मन पर विजय पा लेता है, संसार की कोई शक्ति उसे डरा नहीं सकती। इतना कहकर माँ ने अपना एक हाथ वेदांत के सिर पर रखा। उसी क्षण वेदांत को अपने जीवन की सभी कमजोरियाँ दिखाई देने लगी। उसका डर, उसका क्रोध, उसका अहंकार और उसकी निराशा। उसने महसूस किया कि असली शत्रु बाहर नहीं, उसके मन में है, उसके भीतर है। जब उसने पूरी श्रद्धा से माँ के चरणों में प्रणाम किया तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। माँ ने कहा, जो भक्त सच्चे मन से मेरा सिमरण करता है, मैं उसके जीवन से भय दूर कर देती हूँ। लेकिन याद रखो, केवल पूजा करने से नहीं, अपने आचरण को भी पवित्र बनाना होता है। इतना कहकर माँ का दिव्य स्वरूप प्रकाश में विलीन हो गया। अगली सुबह वेदांत गांव लौटा। लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर पहले जैसा भय नहीं था। उसके भीतर अद्भुत आत्मविश्वास और शांति थी। धीरे धीरे उसने पूरे गांव को ये संदेश दिया कि माँ भैरवी केवल संकट दूर नहीं करती, बल्कि मनुष्य को भीतर से इतना मजबूत बना देती है कि हर कठिनाई का सामना कर सके। उस दिन गांव के लोग भी भय छोड़कर श्रद्धा और विश्वास के साथ माँ भैरवी की उपासना करने लगे। कहा जाता है, जहाँ सच्चे मन से माँ भैरवी का स्मरण होता है, वहाँ नकारात्मकता टिक नहीं पाती। इसलिए आज भी साधक मानते हैं कि माँ भैरवी की कृपा से केवल धन या सफलता ही नहीं, बल्कि साहस, आत्मबल, विवेक और आध्यात्मिक शक्ति भी प्राप्त होती हैं। आइए हम माँ भैरवी से प्रार्थना करें। हे माँ भैरवी, हमारे मन से भय, क्रोध और अज्ञान को दूर करें। हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दें और अपने चरणों से अटूट भक्ति प्रदान करें। जय माँ काल भैरवी।